नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार नेशनल प्राइवेट आईटीआई। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे समर्ज आर्क बिल्डिंग। ये जो दिख रहा है आपको फिगर में, ये समर्ज आर्क बिल्डिंग का फिगर है। तो देखिए, यहाँ पे हम आईटीआई लेवल का तैयारी कर रहे हैं। तो आईटीआई लेवल में जनरली जो है उसके थ्योरेटिकल में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उसका जो यूजेस भी ज़्यादा, एप्लीकेशंस, यही सब से क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से जो मटेरियल्स हो लगते हैं, ये सब से क्वेश्चंस आते हैं। किस टाइप का वेल्डिंग है, या इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो समझ आर्क वेल्डिंग हमारा किस तरह का वेल्डिंग है? आर्क वेल्डिंग है। किस तरह का वेल्डिंग है? आर्क वेल्डिंग है। तो ये है क्या? होमोजीनियस है, हेटरोजीनियस है, ऑटोजीनियस है? होमोजीनियस है। ठीक है, याद रखना। ये देखिए, होता क्या अगर पूछा जाए तो ये फ्यूजन बिल्डिंग है कि नॉन फ्यूजन बिल्डिंग है? तो ये हमारा फ्यूजन बिल्डिंग है। प्रेशर बिल्डिंग है कि नॉन प्रेशर बिल्डिंग है? तो ये हमारा नॉन प्रेशर बिल्डिंग है। ये सब चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे जो जो दिख रहा है आपकी बिल्डिंग में, आर्क हमारा जो है क्या हो जाता है, फ्लक्स के नीचे सबमर्ज हो जाता है, फ्लक्स के नीचे रहता है। ठीक है, जो भी आर्क जो हमको दिख रहा है वो फ्लक्स के नीचे रहता है, फ्लक्स डाला जाता है उसके नीचे रहता है। आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है हमें। एप्लीकेशन देखिए इसका क्या है। समझ आर्क वेल्डिंग, ठीक है, SAW। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाई डिपोजिशन रेट, जो हमारा जो मेटल जो है, मोल्ड जो भी मेल्ट होता है, तो उसका डिपोजिशन रेट जो रहता है बहुत ही हाई होता है। यानी 20 किलोग्राम पर आवर, यानी 1 घंटा में 20 किलोग्राम तक वो जो है क्या हो जाता है, मेटल हमारा मेल्ट होके वहाँ डिपोजिशन हो सकता है। दूसरा है हाई थिकनेस, यानी जो 10 से 50 mm के जो थिकनेस वाले जो है, हम इसमें जो है क्या कर सकते हैं, मैं ये थिकनेस को जो है वेल्ड कर सकते हैं, या फिर उसका जो है मेरा डिपोजिशन का जो थिकनेस रहता है, जो डिपॉजिट होता है, 10 से 50 mm तक डिपॉजिट हो सकता है। ये चीज़ याद रखना है। वेल्डिंग स्पीड रहता है 5 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 5 मीटर जो है स्पीड से, स्पीड हम मान लीजिए यहाँ वेल्डिंग करना, बिल्डिंग स्पीड जो जा रहा है 5 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 5 मीटर तक वो जा सकता है। लेस डिस्टोर्शन, जो डिस्टोर्शन होते हैं वो डिस्टोर्शन इसमें नहीं होते हैं, याद रखना है। क्लीन प्रोसेस है, यह एक क्लीन प्रोसेस है। क्लीन एकदम, जो जो सरफेस दिखता है बिल्कुल क्लीन दिखता है। वे आर्क जो हमारा नज़र आता है बिल्कुल क्लीन नज़र आता है। नो बेल्ट स्पेटर, देखिए जब डिस्टोर्शन नहीं है, बेल्ट स्पेटर भी नहीं होता है। ठीक है, नो बेल्ट स्पेटर, किसी प्रकार का बेल्ट स्पेटर नहीं होता है, क्योंकि आर्क जो हमारा रहता है वो जो क्या रहता है, समझ रहता है, इसी कारण स्पेटर नहीं होता है। फ्लक्स के नीचे समझ रहता है। आगे देखते हैं। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज हाई, पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या बोल रहा है ये। नो यूज इन थीन प्लेट, थीन प्लेट्स में, थीन मेटल्स में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। फ्लक्स कम, फ्लक्स जो रहता है उसका कंजप्शन बहुत हाई रहता है, दिखाया था फिगर में, फ्लक्स जो है बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ नहीं होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन में इसका प्रयोग नहीं होता है। माइल्ड स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन याद रखना है क्या नहीं होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, और भी कुछ है इसमें के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, होता क्या है, समझ आर्क वेल्डिंग के बारे में कुछ देख लेते हैं। वेल्डिंग उपरांत प्रयोग के बाद बची हुई फ्लक्स धातु को साफ करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, इसको साफ करने के लिए क्या किया जाता है, पोस्ट हीटिंग और ओवर हीटिंग किया जाता है। ठीक है, पोस्ट हीटिंग और ओवर हीटिंग की आवश्यकता होती है। इसमें उष्मा के साथ साथ धातु का भी क्षय होता है, उष्मा के साथ साथ धातु का भी क्षय होता है। इन दोनों दोषों से मुक्त करने के लिए समझ आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो है समर्ड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, कि स्पेटर्स को कम करने के लिए। जनरली बात समझिए कि जो भी हमारा जो है स्पेटर्स आते हैं, स्पेटर्स को कम करने के लिए उसमें जो है, अगर जो फ्लक्स, देखिए फ्लक्स क्या होता है, स्पेटर में क्या होता है, जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो कुछ बूंदे बूंदे सब वगैरह जो है, फ्लक्स वगैरह जो है जमा हो जाते हैं, उससे दूरी रखने के लिए इसमें पोस्ट हीटिंग, ओवर हीटिंग किया जाता है। तो जिससे जो वो जो है फ्लक्स नहीं हुआ वहाँ पे नहीं जमते हैं, जिससे क्लीन, एकदम क्लीन सरफेस पैदा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेल्डिंग की इस विधि की सबसे बड़ी खास बात यह है कि डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हल्की धातु, साधारण धातु के लिए जो डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है, भारी धातु के लिए एसी करंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो फ्लक्स का प्रयोग होता है वो न्यूट्रल फ्लक्स का प्रयोग होता है। इसमें फ्लक्स का जो न्यूट्रल फ्लक्स होता है, जो किसी भी प्रकार का जो है धातु पर प्रभाव नहीं डाले। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो बेस मेटल की तुलना में, देखिए मिग वेल्डिंग में क्या होता है, बेस मेटल ही होता है, लेकिन यहाँ बेस मेटल की तुलना में क्रोमियम या कोलम्बियम की मात्रा अधिक होती है इसमें। ठीक है, ताकि जो है उसमें जो ऑक्सीडेशन ना हो सके। ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो सके।
ठीक है दोस्तों, और भी देखते हैं इसका जो एप्लीकेशन क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया, अब एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ था। एलपीजी गैस सिलेंडर को जो अगर हमें वेल्डिंग करना है तो किस प्रकार के जो है हम जो है वेल्डिंग प्रोसेस या वेल्डिंग टाइप का प्रयोग करेंगे, तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का, ये प्लाज्मा बोल रहा हूँ, समर्ज आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और शिप वेल्डिंग में फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज वर्क, याद रखिएगा शिप वेल्डिंग में भी आता है। समझ आर्क वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ होता है, शिप वेल्डिंग में, एलपीजी में होता है, फैब्रिकेशन वर्क में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।